नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना विस्फोट, एक दिन में आई 55 नए केस। बीजेपी एमपी जयंत सिन्हा और उनकी पत्नी भी हुई पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले मिले हैं। हजारीबाग से बीजेपी के एमपी जयंत सिन्हा और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई है। रांची और कोडरमा में 22 नए संक्रमित मिले हैं। इन दो जिलों में संक्रमितों में अचानक हुए इजाफे ने स्वास्थ्य महाकामी की चिंता बढ़ा दी है। कोडरमा में बड़ी संख्या में मरीज मिलने से संक्रमण के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। स्टेट आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम अधिकारी का कहना है कि संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया गया तो संभव है कि कोडरमा और रांची से ही राज्य में संक्रमण का प्रसार हो जाए। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीसी को कोरोना जांच बढ़ाने और संक्रमितों को अलग कर उनका इलाज करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन में तेजी लाने और मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना प्रोटोकॉल को हर हाल में लागू करने की हिदायत दी है। उन्होंने सभी को अपने अपने क्षेत्र में तत्काल संक्रमण रोधी कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीतलहर के दूसरे दौर की अब झारखंड में होगी शुरुआत। क्या कहता है मौसम विभाग। रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में ठंड में थोड़ी कमी आई है। हालांकि 3 दिनों के बाद शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का मानना है कि 27 दिसंबर से बादल छाएंगे। इसके बाद 28, 29 और 30 दिसंबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से राज्य भर पड़ेगा। बारिश होने के बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जहां एक तरफ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, वहीं अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में रांची सहित राज्य के कई इलाकों में दोबारा शीतलहर चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में क्रिसमस की धूम। रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित पूरे राज्य भर के चर्च में हो रही है विशेष प्रार्थनाएं। झारखंड के सभी जिलों में क्रिसमस का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद के अलग अलग चर्च में शनिवार को विशेष प्रार्थना सभा हुई है। ईसाई समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में चर्च में पहुंचकर प्रार्थना में हिस्सा लिया। केरोल गाए गए, पादरियों ने सुबह प्रभु को भोजन कराया। पूरे विधि विधान से कार्यक्रम संचालित किया गया। कई चर्च में बगैर मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं करने के निर्देश जारी किए गए थे। चर्च के गेट पर लोगों से अपील की गई थी कि वह कोविड महामारी से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइन का पालन करें। पूरे राज्य भर के अलग अलग चर्च में कार्यक्रम चल रहे हैं। चर्च के बाहर मेले जैसा नजारा है। कई जगहों पर चर्च गेट के बाहर छोटी छोटी दुकानें सजी हुई है। लोग चर्च के बाहर घूमकर क्रिसमस की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। पादरियों की ओर से चर्च आने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही है। प्रभु यूसुफ के जन्म पर कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार रात से ही हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में बढ़ी चोरी की वारदात। कंप्यूटर दुकान की दीवार काटकर अंदर घुसे चोर, लैपटॉप, 2 मोबाइल सहित 15,000 उड़ाए। लातेहार जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे के अंदर जिले के बरियातू इलाके के अंदर चोरी की 2 अलग अलग वारदात हुई है। शुक्रवार की रात बरियातू टीओपी अंतर्गत अमरवाड़ी पंचायत के रहिया मोड़ स्थित कंप्यूटर दुकान की दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने लैपटॉप, 2 मोबाइल व 15,000 रुपए की चोरी कर ली है। इससे पहले दिन भी बरियातू NH 22 कड्रका नदी मुक्तिधाम के समीप एनएम प्रेमलता कुमारी के घर की खिड़की को तोड़कर आभूषण व 5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। दोपहर 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग घटनाओं से इलाके के लोग डरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JSSC परीक्षा का आवेदन शुल्क घटा। अब 1000 के बदले लगेंगे 100 रुपए। जाने ST/SC लोगों के लिए कितना लगेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के परीक्षा शुल्क में संशोधन किया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को 1000 के बदले अब 100 रुपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। वही झारखंड राज्य के ST व SC अभ्यर्थियों को
को 250 के बदले 50 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय विभिन्न 956 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद, कनिक सचिवालय सहायक के 322 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के खतरों के बीच 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगा केंद्र, जाने क्यों आई नौबत। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 10 चिन्हित राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में मल्टी डिसिप्लिनरी केंद्रीय टीमों को तैनात किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला चोरी के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मगध से लोडर व ट्रक जब्त। पुलिस ने मगध कोल परियोजना से कोयला चोरी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। चोरी का कोयला लदा ट्रक व प्रयुक्त लोडर को जब्त किया गया है। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोयला स्टॉक से लोडर द्वारा अवैध रूप से कोयला लोड किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस व सीसीएल के सुरक्षाकर्मी कोयला स्टॉक पहुंचे, जहां से कोयला लदा ट्रक कोयला लेकर कंटेनर नंबर 6 की तरफ चला गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वही कोयला लोड करने वाला लोडर वहां से बिरसा मैदान के समीप जंगल में चला गया। पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया है कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। अभियान में सराढ़ू पिकेट प्रभारी प्रवीण सिंह समेत सीसीएल के सुरक्षाकर्मी शामिल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा का फिर बजा डंका। भारतीय महिला हॉकी टीम के कैंप के लिए 4 बेटियों का हुआ चयन। झारखंड के 6 खिलाड़ियों को मौका। कभी नक्सलियों के आतंक के लिए चर्चित रहे झारखंड के सिमडेगा जिले की माटी को अब नई पहचान मिल रही है। जिले की बेटियां एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ओलंपिक के मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही सिमडेगा की सलीमा टेटे के बाद प्रतिभाओं की नई खेप सामने आने लगी है। आगामी 27 दिसंबर से बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए जिले के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वहीं झारखंड से कुल 6 बेटियां इस कैंप में शिरकत कर रही है। इस कैंप में विभिन्न राज्यों से कुल 60 महिला हॉकी खिलाड़ी को शामिल होने का मौका मिल रहा है। इन सभी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर चलेगा। आगामी 12 जनवरी को इनका ट्रायल किया जाएगा। इसमें बेस्ट 33 खिलाड़ियों का चयन कर सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के कोर ग्रुप में रखा जाएगा। झारखंड के सिमडेगा से इन कैंप में संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी तथा अल्फा क्रिकेटा को मौका मिला है। इसके अलावा सलीमा टेटे पूर्व से ही टीम में है। वहीं खुंटी से ओलंपिक निक्की प्रधान तथा रांची से रीमा बाखला शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में अवैध भट्ठी पर छापा। गांवा इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई। 2 हिरासत में 100 लीटर शराब नष्ट। गिरिडीह में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने गांवा थाना क्षेत्र के बरमसिया जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब भट्ठी को नष्ट कर दिया है। इस दौरान भट्ठी के आसपास घूम रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गहराया बिजली संकट। कई जिलों में 50% तक की हो रही है कटौती। झारखंड इन दिनों बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। राज्य के 7 जिलों में बिजली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी हर रोज लगभग 8 घंटे तक बिजली कटौती कर रहा है। सेंट्रल पुल और अन्य एजेंसियों से भी राज्य को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। इस वजह से ज्यादातर जिलों में लगातार लोड शेडिंग हो रही है। बिजली संकट पर राज्य के उद्यमियों ने गहरी चिंता जताई है। उद्यमों और व्यवसायियों की अग्रणी संस्था झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली संकट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर ऐसी ही हालत बने रहे तो राज्य में उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। झारखंड सरकार व दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के लगभग 2200 करोड़ रुपए बकाया है। इसे लेकर हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद को मिलने वाली बिजली में बीते 6 नवंबर से ही 50% तक की कटौती की जा रही है। डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण
निगम से बकाया भुगतान को लेकर प्लान मांगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेमडेसिविर कालाबाजारी में ईडी ने दर्ज किया केस। रांची में कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। 29 अप्रैल को कोतवाली थाने में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने केस के मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह और मुकेश कुमार सिन्हा के खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ईडी की एफआईआर के मुताबिक बीते 28 अप्रैल को राजीव कुमार सिंह ने 1,10,000 रुपए में 5 ऑयल रेमडेसिविर बेची थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।